हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज बेटा हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे दैट इज सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, इसमें अब मेरे पास तीन सॉल्यूशन हैं। यहाँ पर हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन का क्या कोई एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, या इस कंडीशन के हैज़ इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, या फिर इसके हैज़ ए नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट फाइंड करके बता सकते हैं आपको कि किस तरह से इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन का जब हमारा पॉइंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल टू आ जाती है तो उस कंडीशन में हमारे यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू हमें इन इक्वेशन से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हैज़ एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हैज़ एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहा गया, तो इसमें हम लोग निकालते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, इसमें तीनों रेशियो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये कहती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर c1 अपॉन c2 की वैल्यू इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं आती है तो हमारे उसके नो सॉल्यूशन फाइंड होंगे, यानी उसके सॉल्यूशन हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इनकंसिस्टेंट भी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने पहचानना बता दिया है। अब मैं इस पर अपना एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, और दूसरी कंडीशन है हमारी, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। ओके, तो ये हमारी कंडीशन है। अब हम इस पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें कहा गया कि हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन अगर है आपका तो आप मुझे इसके सॉल्यूशन भी निकाल के बताइएगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिखी है अपनी, 2x प्लस के 5y, 17 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 17 इक्वल टू 0, और ये 5x प्लस का 3y माइनस के 14 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। हियर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू माइनस का 17, a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, अब इसमें चेक करना है मुझे किसके लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी हमारे यही बनना चाहिए। तो देखते हैं बना के, a1 अपॉन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चेक करेंगे, a1 की वैल्यू बोलिए बेटा कितनी है, a1 की वैल्यू 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 5, इज़ नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 3। क्या ये दोनों रेशियो हमारे बराबर नहीं हो सकते ना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब हमसे ये कहा कि यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन में आप मुझे इसके आंसर भी फाइंड करके दिखाइएगा। ठीक है, तो हमने जो ये a1 और a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू ली हैं, इनको मैं अब नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हाँ, तो हमारे पास a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 5 है, b2 की 3 है, c1 की 17 है और माइनस का 17, और c2 की माइनस का 14। तो इसे हम लोग y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन, ठीक है। जब हमने कहा था कि हम x के लिखते हैं तो a के बंद कर लेते हैं, b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ, यानी 5 इंटू माइनस का 14, माइनस का साइन लगाएंगे, b2 का मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू माइनस का 17, ओके। अब y के लिखेंगे तो b के बंद कर लेंगे, a2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, c2 के साथ, यानी 2 इंटू माइनस का 14, फिर माइनस और इसको बंद किया ना तो 5 का मल्टीप्लाई 17 यानी माइनस का 17 के साथ, ओके। कांस्टेंट के लिखेंगे तो c वाले बंद कर लेंगे, a2 का मल्टीप्लाई किससे, b2 से, यानी 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5, ओके। चलिए x अपॉन 14 5 जा तो 70 होता है ना, माइनस और माइनस हो गया प्लस 17 3 जा 51, ठीक है, इक्वल टू माइनस का y, 14 2 जा माइनस का 28 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 17 5 जा आपका होता है 17 5 जा 85, अच्छा माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 अपॉन 3 2 जा कितना 6 माइनस 5 5 जा 25, ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब x अपॉन 70 में से 51 को कम करिए, माइनस करेंगे तो 10 में से 1 कम होगा तो 9 बचेगा, 6 में से 5 कम होगा तो 1 बचेगा माइनस का, ओके। 85 में से कम करो तो 15 माइनस 8 यानी 7 और 7 माइनस 2 5, ये प्लस का ही तो बचेगा कोई। यहाँ पर 25 में से 6 कम करेंगे तो माइनस का 19 आएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब कंपेयर कर लो तो x इक्वल टू माइनस का 19 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 19 और y का निकाल लीजिएगा, ओके। यहाँ से देखिए इस 19 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 19 अपॉन में माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 57 ऊपर आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, ओके। तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपको, x की वैल्यू आएगी 1, ओके। यहाँ से देखिए 19 से कितने बार करेंगे y की वैल्यू 19 3 जा तो माइनस का 3 और माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। तो इससे आगे का क्वेश्चन लेता हूँ मैं भी। चलिए अब हमने अपना अगला क्वेश्चन लिया, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x + 6y = 7 और दूसरी इक्वेशन हमारी 12x + 18y = 21, ओके 21 हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। मुझे इसमें शो करके दिखाना है कि इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखिए इसको समझिएगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी इक्वेशंस लिख लेता हूँ यहाँ पर, -7 = 0 बना लेंगे इसको और 12x + 18y - 21 = 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हेयर कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू आ गई आपकी 18 और c2 की वैल्यू आ गई -21, ओके। अब मैं यहाँ पर रेशियो चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कम इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ही तो चेक करके दिखाना है। इन तीनों रेशियो हमारे इक्वल आने चाहिए, तो चेक करते हैं। a1/a2 निकालिए, 4/12 हो जाएगा तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया 1/3। ऐसे ही b1/b2 6/18, ऐसे मैंने किया तो ये आया 6 3 जा 18 यानी 1/3, ओके। c1/c2 तो -7/21 तो माइनस से माइनस कट गया और 7 3 जा 21। तो मैंने देखा कि ये हमारे तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आंसर में लिखूँगा हेयर a1/a2 = b1/b2
अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये हमें हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन मिल गई। ओके, तो ये भाई हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो हम इसमें आंसर लिख देंगे, हैंस द गिवन सिस्टम of equation has infinity many solution। ओके, तो आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। इतने क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, फॉर्मूले लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।